बच्ची के साथ में उन्होंने काफ़ी मिसबिहेव किया, थप्पड़ भी इसको मारा। ते ही मेरे सिर पे जो हेलमेट मारा और बोल रहा है कि मैं तुम्हारे फौजीगिरी में निकालता हूँ, आर्मीगिरी। उसमें पापा को बुरी तरीके से घसीटता हुआ वो दिख रहा है और मारता हुआ है तो नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तरार में। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं दिल्ली के भगवती गार्डन इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ एक पिता और पुत्री मौजूद हैं। दरअसल हाल ही में यानी कि 24 सितंबर की ये बात है, जब दो पुलिसकर्मियों के द्वारा इन लोगों की बेरहमी से पिटाई की जाती है। अगर मैं आपको दिखाऊं, जूम करके मैं दिखाने की कोशिश करूंगी। इनका कहना है कि ये जो चोट इन्हें लगी है वो पुलिसकर्मियों की पिटाई के द्वारा लगी है। अब आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्यों पुलिसकर्मियों ने इन पर इस तरह से हमला किया, ज्यादती की गई, क्या कुछ पूरा मामला है, पूरा खुलासा करेंगे। खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्या नाम है सर आपका? मैं सूबेदार मेजर परमानंद। जी, क्या मामला है, पुलिस ने क्यों मारपीट की है? एक बगल में लेडीज़ है, वो फेक कंप्लेन किया था। उसके उपरांत जो है कि अनिल काद्यान जी आए थे 10:30 बजे के करीब रात में और वो बोले कि भाई आपके लड़के के अगेंस्ट वो है, क्या बोलते कंप्लेन है। तो मैं बोला भाई क्या कंप्लेन है, दिखाओ। तो मैं तो अंदर आ गया बच्ची से, फिर बच्ची ने बोला कि मुझे दिखाओ क्या कंप्लेन है, किस चीज़ का है। तो बच्ची के साथ में उन्होंने काफ़ी मिसबिहेव किया, इसका मोबाइल भी छीना और थप्पड़ भी इसको मारा। उसके बाद में मेल पुलिसकर्मियों ने आप पर हाथ उठाया? हाँ, वही जो अनिल कादियान थे उन्होंने ही मेरे को मारा थप्पड़ ऐसे और मेरा फ़ोन छीन लिया। सिर्फ आपने ये कहा था कि कंप्लेंट दिखा दीजिए, इस बात पे चाटा मार दिया? हाँ, वो बोल रहे थे कि एक तो जो पापा का इसमें नाम नहीं था बिल्कुल भी, जो उसने कंप्लेन करी थी लेडीज़ ने, झूठी कंप्लेन, उसमें मेरा नाम था और मेरे भाई का नाम था और मेरी मम्मी का नाम। वो भी जो मेरी मम्मी का नाम है वो भी गलत लिख रखा है उसमें कंप्लेन में, हमारे पास वो कॉपी है। और जो भी उसने किया है, तो अगर आप आते हैं, वो भी 10:30 बजे आते हैं, अगर कोई लेडीज़ के लिए कंप्लेन है तो आप आएंगे तो लेडीज़ कांस्टेबल तो लेके आएंगे ही, बस सिर्फ एक लड़की को पकड़ने के लिए। और मेरे भाई 3 लोगों के खिलाफ कंप्लेन, तो 3 लोग जब लेडीज़ है उसमें तो आपको तो लेडीज़ के लाना चाहिए ना। उसमें कोई भी लेडीज़ नहीं आए थे, सिर्फ वो अनिल काद्यान जो है वही हेड कांस्टेबल है, वही आए थे और बदतमीजी कर रहे थे। हमने बोला कि हम कल आ जाएंगे, बट वो बंदा नहीं माना है बिल्कुल भी और बोला कि अभी चलो। फिर मेरे पापा के साथ मिसबिहेव तो किया ही है वो बाद में, और ये मेरे को पहले मारा था, ठीक है। फिर मेरे भाई को पकड़ लिया, मेरा भाई था भी नहीं घर पे, बाद में आया वो। मेरे भाई को मारने लगे, फिर मेरे पापा को मारने लगे, फिर मेरे पापा को बहुत मारा है वैसे। और मैं बहुत चिल्लाते रह गए, हम लोग बचाते रह गए, पर वो छोड़ा नहीं है। हमारे पास वीडियो मौजूद है उसकी पूरी। आपके जो यहाँ कैमरे लगे हैं फ्लोर के नीचे, उसमें आई है सारी? हाँ जी, उसमें आई है और लोगों ने, जो पड़ोस हैं हमारे, उन लोगों ने वीडियो बनाई है, तो वो वीडियोस हमारे पास हैं प्रूफ में। ये बताइए, जो कंप्लेंट थी वो किस चीज़ को लेकर की गई थी, आपकी जो पड़ोसी के द्वारा की गई थी? कंप्लेन नॉर्मल जो है वो क्या बोलते हैं, झूठी, एक तो फेक कंप्लेन है, था क्या? टोटली फेक है। वो वही है कि झाड़ू पोछा का, वो एक साफ़ सफाई का, और नथिंग टू से, उसमें कोई वो नहीं है। और उस लेडीज़ का प्रैक्टिस है, ही इज हैबिचुअल। उसका क्या है कि वो किसी के अगेंस्ट जो फ्लैट में कंप्लेन करती है, उसको थाने में 1-2 बंदे पुलिस वाले कांस्टेबल जो जानकार हैं, वो दौड़े दौड़े आते हैं और आ करके डरा धमका करके किसी से पैसे ले लेते हैं, उसको थोड़ा सा दे देते हैं, बस यही उसका प्रैक्टिस है। अच्छा, ऐसा हुआ है आपसे पहले किसी की कंप्लेंट की उन्होंने? कंप्लेन की है वो, हाँ, ऊपर हैं, फिर पैसे लेकर छोड़ दिया? पैसे लेते ही हैं, बिना पैसे का तो कोई छोड़ता ही नहीं है। कौन से थाने का मामला है? मोहन गार्डन का ही है, क्योंकि इसको ये हैबिचुअल लेडीज है ऑलरेडी इसने। हाँ, वो जो 2 पुलिसकर्मी थे जो वीडियो में नजर आ रहे हैं, उनके नाम और पोस्ट बताइए। एक हेड कांस्टेबल अनिल काद्यान जी हैं और दूसरे SI लालचंद मीना जी हैं। ये दोनों मोहन गार्डन थाने में तैनात? दोनों मोहन गार्डन थाने में हैं और दोनों जो है ये क्या बोलते हैं, ड्रिंक कर रखे हैं जब आपको मारा पीटा है? हाँ, क्योंकि वो ऐसा कर ही नहीं सकते वो, क्यों मैं। अच्छा, दूसरी बात है कि जो लालचंद जी मीना हैं, वो आते ही मेरे सिर पे जो हेलमेट मारा और बोल रहा है कि मैं तुम्हारे फौजीगिरी में निकालता हूँ, आर्मीगिरी। अच्छा, आप आर्मी में थे? हाँ, तो मैं एक्स आर्मी हूँ। मैंने सेना में 32 साल नौकरी किया है एज ए इन्फेंट्री में, ऐसा कुछ नहीं है। और हम एक सीनियर सिटीजन में आते हैं,
ये नहीं है कि हमें कोई भी पब्लिक प्लेस पे ले जाएगा और मारेगा और जो इच्छा कहेगा बोलेगा और फिर ले जा करके थाने में भी मारेगा। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे हमारे देश के अंदर जो है दिल्ली पुलिस का एसआई एक जो मेरे रैंक का ही है, मेरे से जूनियर ही है, मेरे रैंक का भी नहीं है और इस तरह का बिहेव कर रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे खुद शौक़ हुआ कि मेरी कोई कंप्लेन नहीं, मेरा कोई कुछ नहीं, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ और वो सिर्फ इसलिए मार रहा है। उस लेडी ने बताया होगा कि आर्मी में है बंदा, तो वो ही आते ही बोल रहा है कि मैं आर्मी गिरी तुम्हारी निकालता हूँ। तुरंत अटैक कर रहा है, घुस्से मार रहा है, आँख पे मार रहा है, हेलमेट से मारा। तो ये बड़ा भी, और जो पब्लिक प्लेस पे है, मुझे जिस तरह से उसने घसीटा है, जिस तरह से उसने किया है, ऐसा मैंने अपनी लाइफ में कभी दूसरे के साथ में भी नहीं देखा। इन केस अगर लालचंद मीना आफ्टर रिटायरमेंट उसके परिवार के साथ ऐसा हो, तो अगर बोल दे कि यही प्रक्रिया अगर उसके घर के साथ की जाए तो वो क्या इसका प्रक्रिया देगा। ये जो आपकी आंख पे चोट नजर आ रही है, ये भी मारपीट के दौरान ही लगी है? ये मेरी आंख फोड़ने का लालचंद मीना ने कोशिश किया है। बंद करिए, ये अगर देखिए जूम करके कैमरे में आ रहा हो तो यहाँ पर ये इनकी पूरी आंख नीली पड़ी है। बंद करिए एक बार आंख को, तो यहाँ पर भी देखिए पूरी आंख जो है पूरी यहाँ पर लाल और नीली नजर आ रही है। तो पूरा फेस पे आपके टारगेट किया गया था या और भी मारा गया? गुस्से से मारा था और ये आंख जो है ना मेरी हेलमेट से भी मारा और मेरी आंख जो है ईश्वर की कृपा से बच गई है, अन्यथा आंख तो मेरी डैमेज थे। और उसमें भी जो क्या बोलते हैं, जो हमने आर्मी मेडिकल कोर में जो अपना वो कराया है, अगर थोड़ा सा भी मेरा एक सुत भी अगर इधर उधर होता तो मेरी डेथ हो जाता वहीं पे। हाँ, ऐसा बोला है कि साहब अगर थोड़ा सा भी आपको और थोड़ा सा भी होता है एक सुत तो आपकी डेथ 100% वहीं पे हो जाती। तो देखिए एक वीडियो, मैं आऊँगी आपके पास, एक वीडियो जो हमारे पास आई थी जिसमें जो 2 पुलिसकर्मी नज़र आ रहे हैं और जब इनके साथ जो है मारपीट की जा रही है, वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर। आप उस वीडियो को देखिए। मारपीट कर रहा है, ये तो नहीं आया, किसने मारा है? अच्छा, हेलमेट बजाए, आप फोड़ी है। अरे फोड़ी है, हेलमेट बजाए किसने मारा? अरे कर लेंगे, बैच नहीं है इनका, ये जो सामने खड़े हैं, ठीक है। मेरा नाम कुमार ऋषभ पार्थ है, मैं अधिवक्ता हूँ दिल्ली हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता हूँ। यहाँ पे ये है लालचंद। अधिवक्ता जी, पब्लिक को भी समझाओ थोड़ा। किस आप भी यूनिफॉर्म में आओ, पहले आई कार्ड दिखाओ अपना। आई कार्ड। आप ये बताइए, जिस तरह से ये मारपीट की गई, आपने बताया कि कोई लेडीज़ कांस्टेबल भी उनके साथ मौजूद नहीं थी और आपकी जो बहन है उन्हें भी मारा पीटा गया था। हाँ, हम लोगों को मारा गया, मेरे को तो दोनों ने ही मारा। और एक जो लेडीज़ कांस्टेबल आई थी विदाउट वर्दी, वो मेरे को बुरी तरीके से खींच रही थी, क्योंकि हम अपने पापा को बचा रहे हैं। कोई भी किसी का भी बाप पिटेगा, चाहे कोई भी मारेगा तो कोई भी बचाएगा। हमारे पापा को इतने बुरी तरीके से मार रहे थे और हम लोग बचा रहे, तो वो मेरे को मारा। फिर वो जो लेडीज़ कांस्टेबल थी वो खींच रही थी, ऐसे बुरी तरीके से खींच रही थी। वो आप वीडियो में देख सकते हैं, उसमें देखेंगे आपको पता। आपकी पड़ोसी हैं, ये तभी से फरार हैं जब से ये पूरा मामला तूल पकड़ रहा है? ये नहीं आ रही है, ये पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, कुछ नहीं पता। और इसने जो कंप्लेन करी है उसका कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा है कि हमने धमकी दी है इसको कि हम मार देंगे इसको, कि इधर हम मेरे पास बंदे हैं, बदमाश रखते हैं। ये सारी चीज़ें हमको ये सारी चीज़ें हम क्यों करेंगे? क्या कोई लड़ाई झगड़ा है आपका जिसकी दुश्मनी कुछ ऐसी निकाली हो आपसे? नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। इस लेडीज़ का काम है, झाड़ू लगाती है, इधर ही कर देती है। तो बस नॉर्मली बात हुई थी, 23 तारीख की मॉर्निंग की बात है कि भाई आप इधर क्यों झाड़ू लगा के बार बार, डेली यही उसी का काम था कि वो इधर ही कर देती। तो हम लोग यही बोले थे क्यों लगाते हो, मतलब इधर क्यों, नॉर्मली बात हुई थी, कोई लड़ाई झगड़ा A to Z कुछ नहीं हो। ये गई है 24 तारीख को शाम को रात में और जाके कंप्लेन कराई झूठी इसने कि मेरे भाई ने इसका सर फोड़ दिया और हाथ मोड़ दिया और मैंने इसको पता नहीं मैंने गुंडे बुलाने को, मतलब ऐसा कुछ बोला कि मैं बदमाश को बुलाऊंगी, मेरे जानकार में है ऐसे। फिर मेरी मम्मी को, फिर हमारा डॉगी है तो उसको बोली कि ये वो छोड़ देते हैं। जब हम डॉगी क्यों छोड़ेंगे, हम अपना घर में बांध के रखते हैं। अब वो जानवर है, उसको आप कहीं भी कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ को तो आप बोल ही नहीं सकते। और झूठी कंप्लेन उन्होंने जितनी जो भी कुछ भी करा ना, झूठा कंप्लेन करा है। आपकी तरफ से भी कोई कंप्लेंट कराई गई इसके बाद? अभी कंप्लेन हम करवा रहे हैं, हम धीरे धीरे जहाँ से हमारे को लग रहा है वहाँ से कंप्लेन करा रहे हैं। अभी हम वहाँ पे कंप्लेन कराने गए थे
रात में जब मेरे पापा को उन लोगों ने बंद करके उसमें मार रहे थे थाने में, मैं थाने में गई थी थाना, पर वो मार रहे थे, हमें अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे थाने में कि नहीं लेडीज़ अलाउड नहीं है। उसके बाद जब पापा का मेडिकल वगैरह उन लोगों ने अपने तरह किस तरीके से कराया, उसके बाद हमने भी करवाया अपना, क्योंकि मेरे को भी मारा गया था। पर वहाँ पे तो उनका ही चलता है, क्योंकि उनका सब मिली भगत होता है। तो उधर जब हम गए थे वो लोग वहाँ पे हमें धमका रहे थे कि तुम लोग ना कुछ मत करो, नहीं तो तुम्हारे भाई का कैरियर ख़राब हो जाएगा और तुम लोग का भी कैरियर ख़राब हो जाएगा। किसने कही ये बात आपसे? ये पुलिस वाले ने ही कहा, जो अनिल कादियान था वही बोल रहा था ये बंदा कि आपका ऐसे ऐसे हो जाएगा, भाई का वो पूरा। कितने बड़े आपके भाई? मेरा भाई 25 ईयर्स, मेरे से 2 साल छोटा है वो। हाँ, वो और उसको ऐसे ऐसे भड़का, उसको भी मारा, मेरे भाई को भी मारा, हेलमेट से उसको भी मारा, उसका पूरा इधर से नीला काला सा पड़ गया था ऐसे करके। टोटल 2 ही पुलिसकर्मी थे जिनका आप बार बार नाम ले रहे हो, और एक महिला कांस्टेबल बाद में आई थी जो सिविल ड्रेस में। हाँ जी, वो 2 थे और वो थी एक, और बाकी नहीं मैम, आगे वो जहाँ पापा को लेके गए हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे 3-4 लोगों ने और जो जितने उधर थे पुलिस वाले, उन सब लोगों ने मिल के मारा है। मतलब थाने में जाने के बाद भी आप लोगों के साथ मारपीट की? में जाने के बाद में मैडम, थाने में जाने के बाद में उन्होंने जो मेरे साथ में किया है वो किसी के साथ में उग्रवादी के भी साथ नहीं करता है। कोई मैनर होता है, लात से, चेयर से, 2 तो वो थे, 2 के अलावा और भी 2, जैसे लग रहा है कि यहाँ पे पिक्चरें बना रहे हैं हम। हाँ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर रात में उन्होंने क्या किया कि फिर उसके जब उससे पेट नहीं भरा तो रात को चेन लगा रहे हैं, बड़े हाँ पैरों में चेन लगा रहे हैं, तो चेन लगा करके रखा 4 बजे तक। फिर चेन लगाने के बाद में फिर उसके बाद कोठरी में बंद किया, और मुझे जो है, मैंने कोई खाना खाया नहीं था और कुछ नहीं खाया था ना, मुझे रात को तो सिर्फ उन्होंने मारा है। मेरे को किसी प्रकार का पूरी रात जेल में रहे थे? हाँ, वो मेरे को किसी प्रकार का कोई सुविधा कुछ नहीं दिया है। सुबह भी मैंने बोला था कि भाई मुझे पेचिश लग रही है, लेकिन किसी प्रकार का कोई वो हेल्प नाम की कोई चीज़ नहीं है। बोल रहे हैं सुबह हम भेज देंगे, ये है वो है, कर देंगे, लेकिन वो सिर्फ बनावटी था। फिर श्रीमान SHO साहब आए तो उन्होंने बोला जो आपने पुलिस का वर्दी आपने उसको हाथ लगाया है तो आपको पेंशन भी बंद हो जाएगी, साथ साथ जेल भी हो जाएगा, और बच्चे का करियर ख़राब हो गया। तो मुझे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगा कि एक आदमी जिसने कुछ नहीं किया है उसका ये सारा करियर ख़राब कर रहे हैं, सारा वो कर रहे हैं। ये तो बहुत ही माने गलत है एक तरह। SHO का नाम? SHO का नाम मैं नहीं बता पाऊँगा अभी क्या, लेकिन SHO साहब ही थे। उनका मैं वो नहीं कर रहा हूँ, वो अपने सिर्फ डिपार्टमेंटल को सेव कर रहे हैं, बाकी कुछ कोई आला अधिकारियों से कंप्लेंट की कि इस तरह से बुरी तरह से मारा पीटा गया आप लोगों को, और जो भी चीज़ें आप बता रहे हैं? मैं इतना शौक हूँ, उस कंडीशन में नहीं हूँ। वैसे तो जो भी मैं लेटर बना करके जहाँ पे DC साहब को दिया है, ईमेल कर रहे हैं, जो मीडिया वाले आ रहे हैं भाई साहब उनको लिख करके दे रहे हैं, उस कंडीशन में नहीं है। कहीं हमारे को इधर उधर से जो आ रहा है कि आप सुलह कर लीजिए, ठीक है, आप सुलह कर लीजिए, लेकिन किसके साथ सुलह कर ली? थाने के साथ, थाने के ही जो इंचार्ज होंगे वो जो बोल रहे होंगे कि सुलह आप करना चाहते हैं? मैं सुलह करने के लिए क्या करूँगा बताइए, सुलह करने कैसे करेंगे? हमें सुलह नहीं करनी है, बिल्कुल भी सुलह नहीं करनी, क्योंकि अगर हमारी कोई गलती होती, हमें उस चीज़ पे अगर बोला जाता, आप अच्छे से लेके जा सकते हो, एक बुजुर्ग इंसान है, आप उसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हो, ना कि आपने इतने बुरी तरीके से मारा है कि अभी हम लोग पूरे परिवार को वही एक आदमी संभालता है, हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे जाके उस बंदे को कुछ भी हो जाता है तो कोई आके करे थोड़े ना करेगा, हमारा कोई कुछ तो करेगा नहीं, हमारे पापा तो हम पापा से ही सब कुछ चलता है ना। तो वही है कि बस इनका जो भी करा है वहाँ पे, और प्लस थाने में मैं गई भी हूँ रात में कंप्लेन करवाने के लिए कि मेरे को मारा है, पर उन्होंने कंप्लेन लिखी नहीं। वो लोग ये बोल रहे हैं कि रात में लेडीज़ अलाउड नहीं है, मतलब अगर रात में किसी का रेप वगैरह हो जाता है लेडीज़ का और वो थाने में जाती है तो आप रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, उन्होंने लिखी ही नहीं है और मेरे को बाहर निकाल दिया थाने। वीडियो है जिसमें आपके साथ मारपीट नज़र आ रही है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आपने बताया आप लोगों के पास हैं। जो हमारे पास वीडियो है उसमें पापा को बुरी तरीके से घसीटता हुआ वो दिख रहा है और मारता हुआ है। तो उसमें एक और वीडियो है जिसमें आप देखेंगे कि एक अंकल है हमारे इधर ही साइड में ही रहते हैं, वो भी उन्होंने आप उसमें देखें वो बोल रहे हैं कि इन्होंने ही आँख फोड़ी है,
उन्होंने ये चीज़ बोला है। और वो बुरी इतना चोट लगने के बावजूद भी पापा का ऐसे कॉलर पकड़ के एकदम ऐसे पकड़ा हुआ है और इतना खून बह रहा है, फिर भी उस बंदे पे दया नहीं आई। और एक तो वो पी के आया था बंदा, हाँ, जो पी के आया था, जो साहिल लालचंद था वो पी के आया था, उसके मुंह से बदबू आ रही थी पीने की। जब हम लोग अपने पापा को छुड़ा रहे थे उसके मुंह से बदबू आ रही थी। ये चीज़, ये जो भी अभी आप लोगों ने स्टेटमेंट दिया है, किसी के दबाव में तो नहीं दिया है? नहीं, किसी के दबाव में नहीं दिया हम लोग को, किसी को कोई दबाव होगा। ऐसा तो नहीं होगा आगे जाके आप बोलें इस खबर को डिलीट करें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हम, क्योंकि हमें चाहिए इंसाफ। हमारे साथ हुआ है बुरा, आज हमारे पापा के साथ हुआ है ऐसा। जो बंदा आ रहा है 32 साल नौकरी करके, वो देश की सेवा करके आ रहा है, आप और उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं, उसके बाद ये बोलते हैं कि नहीं हमारी गलती नहीं है, उनकी गलती है। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। वो इतना आपको उसने अपनी लाइफ दी है, तो सरकार से हमें यही उम्मीद है कि कड़ी से कड़ी सज़ा कराए उनकी। और एक एक्स आर्मी का जो भी बंदा है A to Z, एक ही तो एक्स आर्मी का बंदा नहीं है, बहुत सारे आज इनके साथ हुए, कल और किसी के साथ होगा। तो हम नहीं चाहते कि कल किसी और के साथ हो, इसीलिए उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, बस हम यही अनुरोध करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? मामला तो मैम ये बहुत शॉकिंग है। और जो लालचंद जी मीना जो हैं, उनकी जो मानसिकता है, एक तो यूपी बिहार के लोगों को लेकर के है। जो रात को मार रहे थे तो बोल रहे थे कि बिहार के लोग 25 गज का फ्लैट ले लेते हैं और आके दादा बनते हैं। अच्छा, गाली गलौज भी कर रहे हैं? गाली गलौज भी कर रहा था। तो मेरे कहने का मतलब, एक तो आर्मी उसके लिए वो है, आर्मी पूरी आर्मी को कर रहा है कि मैं आर्मी गिरी निकालता हूँ तुम्हारी। दूसरी बात है, पूरे जनता यूपी बिहार के लोग के लिए वो बोल रहा है। तो मैं तो समझता हूँ कि उस बंदे के अंदर कितनी घृणा है जनमानस के प्रति, वो क्या किसी का भला करेगा। और मुझे भी ये भी सुनने में आया है कि ही इज़ द हैबिचुअल ऑफ द मोहन गार्डन। पब्लिक को ऐसे ही करता है वो, पब्लिक को जो है ना लूटता है वो। किसी का भी कंप्लेन झूठा जैसे करता है, और वो काफ़ी जो है पैसा ऐंठने के चक्कर धमका करके रहता है। ठीक है। तो क्या पुलिस वाले दोबारा भी आए थे आप लोगों के पास? हाँ, हमारे पास आए थे। जब हमें वहाँ से थाने से भगा दिया, हम लोग वहाँ पे पापा और भाई को छुड़ाने के लिए खड़े हुए थे कि मतलब कैसे भी करके हम अपने पापा और अपने भाई को छुड़ा लें। पर वहाँ से उन लोगों ने बोला जाओ यहाँ से, तुम लोगों का कुछ भी नहीं होगा, तुम लोगों का कोई कंप्लेन वगैरह नहीं होगा। वहाँ से भगा दिया। फिर हम घर आए अपने। जब घर आए तो मैं, मेरी मम्मी और मेरी बहन थे, और मेरे घर पे कोई भी A to Z कोई पर्सन नहीं था। ये लोग 4 बजे सुबह में आए थे रात को, जब कोई भी नहीं आता। क्योंकि हमारे यहाँ पे CCTV लगा हुआ है, तो शायद उसी को डिलीट करने के लिए आए होंगे, या जो घर में आने की परमिशन मांग रहे थे? हाँ, वो बोल रहे थे कि गेट खोलो, हमारा चश्मा खो गया। जबकि वो जब उस टाइम लड़ाई में आप देख पा रहे हो, कोई किसी ने भी चश्मा कोई नहीं पहना था। चश्मा अगर क्योंकि बाहर ही इन लोगों ने मारपीट करी। सुबह के 4 बजे वो आपके घर आ गए? हाँ जी, सुबह के 4 बजे ही आए थे वो लोग, और बोल रहे थे कि गेट खोलो। तो हम लोग बोले कि हम लोग गेट नहीं खोलेंगे, क्योंकि हमारे घर पे कोई नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने गेट नहीं खोला। और वो लोग मतलब बार बार यही चीज़ें बोल रहे थे कि गेट खोलो। क्या कोई डर है कि अभी भी वो आ सकते हैं और ऐसा कुछ कर सकते हैं दोबारा? हाँ, हमें डर है इस चीज़ का कि आगे जाके कुछ करें, और इन सब चीज़ों का तो डर है कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका आजकल आतंक छाया हुआ, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस वाले हैं तभी तो इतना बुरी तरीके से ये सारी चीज़ें करी हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। अब उनको सरकार भी नहीं रोक रही, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना। ठीक है। तो देखिए, ये एक वीडियो और हमारे पास आई है जो अब हम आपको दिखाते हैं, जिसमें इन्होंने ये जो है रिकॉर्डिंग की इस चीज़ की कि जो 4 बजे सुबह के वो लोग यहाँ पर आए थे, पुलिस वाले यहाँ पर आए थे, वो आप सुनिए। ये पुलिस वाले आए हैं, अभी हमारे घर पे कोई भी नहीं है, तो ये ना जो हमारी रिकॉर्डिंग हो रखी है इसमें कैमरे में, तो शायद उसी के लिए आए हैं ये लोग कि मतलब हम मतलब खोल देंगे। और ये ना जैसे आए हैं वीडियो रिकॉर्डिंग, तो वो हो जाएगा। और ये अभी हमारे घर पे कोई भी जेंट्स नहीं है, उन दोनों को पकड़ रखा है, घर वो उधर बंद कर रखा है, और ये बाहर आ रहे हैं, और हमारे इसमें पता नहीं क्या करेंगे, मुझे नहीं पता। अभी वीडियोस इनके द्वारा हमें प्रोवाइड की गई हैं, हमें दी गई हैं, हम वो आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इनकी बाइट के साथ जो भी चीज़ें इन्होंने बताई हैं हमें, जो भी चीज़ें ये दिखा रहे हैं हमें, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक हैरानी वाला मामला सामने आया है, क्योंकि 2 से 3 पुलिसकर्मियों का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है, जिन्होंने इनके साथ बदसलूकी की, इनके साथ मारपीट की, और किस तरह से बुरा व्यवहार किया, ये आप लोगों के सामने है। जो भी चीज़ें हुई थी वो इन लोगों ने बताई।
मेरे यहाँ पर आला अधिकारियों से मांग है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और जिस तरह से यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बुरी तरह से मारा पीटा गया, कुछ वीडियोस भी इन्होंने हमें दी हैं, तो ये बेहद ही जो है एक कह लीजिए कि गंभीर मुद्दा है और इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर क्यों मारा गया था, क्या ऐसी कंप्लेंट की गई थी जिसके बेसिस पर एक ऐसे व्यक्ति की पिटाई की गई जिसका नाम उस कंप्लेंट में लिखा ही नहीं है। इस पूरे मामले पर आपकी जो कुछ भी राय आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अंत में मेरी यही मांग है कि इस पूरे मामले की जो है निष्पक्षता से जांच की जाए और जो भी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं वो सीधे तौर पर सभी के सामने पेश की जाए। इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ भी राय है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आज कल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।